1, 2, buckle my shoe. 3, 4, shut the door. 5, 6, pick up sticks. 7, 8, lay them straight. 9, 10, begin again. मैंने ये पोएम आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ी थी। उस समय की सबसे बेस्ट पोएम हुआ करती थी मेरी। खैर आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता टॉपिक है। टॉपिक इज नो बी अंटिल बिलियन। नो बी अंटिल बिलियन मीन्स बिलियन तक कहीं पे भी बी का यूज नहीं। आज की वीडियो में हम जानेंगे बी के साथ और भी वह कौन कौन से इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं जिनका यूज कम हुआ है न्यूमेरिकल नेमिंग में। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इंग्लिश अल्फाबेट के कौन कौन से वो लेटर हैं जिनका पूरी न्यूमेरिकल नेमिंग में यूज ही नहीं है। साथ ही साथ ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश की छोटी सी एक झलक देखेंगे। पेन एंड पेपर को लेकर बैठे लिखने के लिए, क्योंकि आज आप लोगों को बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हर नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा नंबरों को वर्ड्स में लिखेंगे यानी ONE1 TWO THREE3 FOUR4 FIVE 5 एक्सेट्रा, तो इनमें इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स का यूज होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। एक तरफ हम अरेबिक नंबर्स में और दूसरी तरफ हम वर्ड्स में लिखेंगे। 1 को वर्ड्स में ONE1, 2 को वर्ड्स में TWO, 3 को वर्ड्स में THREE3, F को वर्ड्स में FOUR4, 5 को वर्ड्स में FIVE5, 6 को वर्ड्स में SIX6। ऐसे ही और बड़े नंबर्स को हम वर्ड्स में लिखते हैं, जैसे 100 को हम वर्ड्स में लिखते हैं ONE1 HUNDRED 100। 101 हो गया, 102 ले लो। इनको हम वर्ड्स में ऐसे करते लिखते चलते हैं और आखिरी में जब हम पहुंचते हैं ओनली 1 बिलियन में सिर्फ बी का यूज हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि बी का यूज सिर्फ 1 बिलियन में हुआ है। इससे पहले न्यूमेरिकल नेमिंग में कहीं पे भी बी का यूज नहीं हुआ है। बी की तरह ही और भी कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स के लेटर्स हैं जिनका यूज कम हुआ है और कुछ लेटर्स का यूज तो हुआ ही नहीं है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से लेटर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइंस में कुछ लेटर्स मिसिंग है, जैसे ABCJKMPQ एंड Z। तो इन्हीं मिसिंग लेटर्स के बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम Z से स्टार्ट करेंगे। अगर बात करें हम Z की, तो Z का यूज सिर्फ 0 के लिए होता है और कहीं पे भी पूरी न्यूमेरिकल नेमिंग में Z का यूज नहीं है। CPQ लेटर्स की बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे M की, तो M का यूज सिर्फ 1 मिलियन के लिए होता है। B का यूज जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि B का यूज सिर्फ 1 बिलियन के लिए होता है। इंग्लिश अल्फाबेट्स का फर्स्ट लेटर यानी कि A का यूज सिर्फ 101 के लिए होता है, वो भी तब जब आप ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं। नहीं समझ आया? चलिए मैं बताता हूँ। भारत में या फिर यूँ कह लो पूरी दुनिया में 2 तरीके की इंग्लिश बोली जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। चलिए कोई नंबर ले लेते हैं जो 100 से ऊपर हो, यानी कि 100 से बड़ा हो। हम लेते हैं 120। अब अगर आप इसे वर्ड्स में लिखेंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम इसे वर्ड्स में 120 लिखेंगे या बोलेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का यूज एंड में हुआ है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे 120 लिखते या बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में हम नंबर्स के बीच में एंड का यूज नहीं करते हैं। यही कारण है कि ए का यूज सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में न्यूमेरिकल नेमिंग में हुआ है। इसके अलावा ए का यूज न्यूमेरिकल नेमिंग में कहीं पे भी नहीं है। सी का यूज सिर्फ ऑक्टेलियन, पी का यूज सिर्फ सेप्टेलियन और क्यू का यूज सिर्फ क्वाड्रिलियन में हुआ है। इसके अलावा CPQ का पूरी न्यूमेरिकल नेमिंग में कहीं पे भी यूज नहीं है। J एंड K इंग्लिश अल्फाबेट्स के 2 ऐसे लेटर्स हैं जिनका यूज पूरी न्यूमेरिकल नेमिंग में कहीं पे भी नहीं है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।